इश्क में सिर्फ एतराफ होता है अपने जुर्म का, दरगुजर होती है दूसरे के लिए। अच्छा, और याद रख, आंखें बंद करके नजरों से ढूंढता रहे। जा जा जा। आपको क्या खरीदना है? मुझे मालूम है कि वो कहाँ मिलेगी। किसी की दुकान पर क्यों पूछ? क्या कोई खास चीज है? खास चीज इधर बैठा हुआ काम वाम पे नहीं जाएगा? अरे बाबा चलते हाजी साहब के दुकान पे, ट्रक उधर खड़ा हुआ है, वो ड्राइवर आ जाए तो लोड करा के और पहुंचाना है आदमी का मार मार के घर पे आएगा। हाँ भैया, काम करोगे? हाँ जी। कितने दिहाड़ लोगे? वो 300 रुपए। हाँ, 300 रुपए? ये तो बहुत है भाई, सब तो 200 रुपए लेते हैं, आप क्यों 300? तो जी मैं 300 ही लेता हूँ। ठीक है भैया, आपकी मर्जी। हाँ भैया, आप अच्छा चलो काम करो। बिल्कुल बिल्कुल 200 रुपए दूंगा। मैं 200 रुपए ले रहा। चलो चलो उठा लो अपना सामान, आ जाओ मेरे पीछे। काम मिल गया ना, शाबाश शाबाश, चला जा काम पे। तुम भी जाओ काम पे, उसको ही बोलते रहता है काम। भाई क्यों खराब करता है? काफी दिनों से देख रहा हूँ। यार तुफैल, मैं तो खराब नहीं करता हूँ, बस पता नहीं क्यों। यार ये इलाही बख्श ने अपनी क्या हालत बना रखी है, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार करामत, मैं तेरे से कह रहा हूँ यार, कोई इश्क मुश्क का चक्कर होगा अल्लाह के फजल से। ठीक कहते हो, जरूर कोई इश्क का चक्कर है। तो यार जब वो तारिक रोड जैसी जगह पर बैठेगा तो फिर यार करामत, मुझे भी एक दिया दिला देना वहां पर। बकवास नहीं करो दक्षु, मैं निसार से बात करूंगा, मुझे इश्क के चक्कर लगता है अल्लाह के फजल से। निसार भाई, मैंने टोका कि काका को क्यों पकड़ता है, तो कहने लगा कि काम पे जी नहीं लगता। अच्छा, उसने ये कहा था तुमसे? और दिहाड़ी 300 रुपए मांगता है, काम ना हो तो छोटा मोटा काम पकड़ लेता है, जैसे आज। इसका मतलब है कि इश्क की अलामत है। हाँ शाबाश निसार भाई, अभी तो आप खुद मानता है तो इसकी अलामत है। जब मैं बोलता था आपको ना, तो आप बोलते नहीं, इसका मतलब भूख के वजह से कमजोर हुआ है। और ये बोलो और बताओ तो ये इश्क किससे हुआ है?
अरे साईं, इश्क तो किसी से किसी को भी हो सकता है। पर कहाँ निसार भाई? महल्ले में ही हुआ होगा। जाहिर है उसे कराची आए हुए 9 महीने तो हुए, 2 महीने बाद ही बदल गया और 7 महीने इसी चक्कर में हो गए। देखो देखो शायद काम आ रहा है। निसार भाई, हाँ। ये तो अल्लाह का फजल आ रहा है। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या बात है, बहुत दिनों बाद नजर आए, उस दिन के बाद से आ जाए। निसार भाई, ये कराची है, यहाँ किसके पास टाइम है? यहाँ तो या काम तलाश करो या काम करो अल्लाह के फजल से। तो और सुने, ये आपका दोस्त जो ये बख्शे, उसके बाद बहुत टाइम है अल्लाह के फजल से। निसार भाई, इसी सिलसिले में मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अच्छा, तो ठीक है, करते हैं गुफ्तगू। तुम्हें चाय भी पिलाते हैं फर्स्ट क्लास की, है भाई? हाँ, चलो अल्लाह के फजल से। बैठो भाई, बैठो 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 बाबा, बैठो 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 भाई, इधर बैठा रहो, इधर। ये आया। अब बताओ अल्लाह के फजल से। हाँ भाई, बाद में चाय तो ला। अच्छा, तो नहीं 4 यार, हम भी तो आए। चलो 4 चाय। हाँ भाई करामत, अब बात बताओ, बात क्या है? सर भाई, लाइफ बख्श बिल्कुल बदल गया है। हाँ यार, हम भी बड़े परेशान हैं। लगता है उसको इश्क हो गया। हम लोग भी यही कहते हैं। लेकिन तुम्हें तो ज्यादा मालूम होगा, तुम्हारे साथ रहता है, हो सकता है महल्ले में ही कुछ चक्कर चलाओ। नहीं जी, वो तो रात को 9 बजे आता है, हम लोगों से बातचीत भी नहीं करता है, सो जाता है अल्लाह के फजल से। इधर भी किसी के साथ बात नहीं करता। वो ये काम करता ही नहीं है, इसका तो काम पे दिल ही नहीं लगता। सुबह 6 बजे निकल जाता है। उसने तो किसी पड़ोसी का शक्ल भी नहीं देखा, तो पड़ोसन से इश्क कैसे हो सकता है? सर भाई, हम लोगों का ख्याल है इधर ही कोई चक्कर मक्कर है। नहीं करामत, ये तो एक जादू नगरी है। यहाँ गरीब आदमी इश्क नहीं कर सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो एक रेगिस्तान है जहाँ फूल खिल ही नहीं सकते। अगर फूल खिल भी जाते हैं तो जादू से बाग बन जाता है, फूल चले जाते हैं। यहाँ इश्क हो ही नहीं सकता। गहरा आदमी है, राज छुपाना जानता हूं। मैं पता करूंगा। कोई चक्कर मक्कर है। नहीं करामत, ये तो एक जादू नगरी है। यहाँ गरीब आदमी इश्क नहीं कर सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो एक रेगिस्तान है जहाँ फूल खिल ही नहीं सकते। अगर फूल खिल भी जाते हैं तो जादू से बाग बन जाता है, फूल चले जाते हैं। यहाँ इश्क हो ही नहीं सकता। गहरा आदमी है, राज छुपाना जानता हूं। मैं पता करूंगा। क्यों निसार भाई, मेरा बात ठीक निकला? नहीं 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 करामत,
यार मैंने पूरे 3 दिन सुबह यहाँ आकर देखा है, वो तो कोई काम ही नहीं करता, बस सर झुकाए बैठा रहता। और यार समझ में नहीं आता, 1 मिनट के लिए भी यहाँ से उठ के नहीं गया वो। सर भाई ये सारा इश्क मिश्क का चक्कर है, जब भी उससे इश्क की बात करो तो उसका तोते उड़ जाते हैं। है तो इश्क का ही चक्कर, यार मेरे समझ में नहीं आता कि इसमें चक्कर कहाँ चला है। ठीक है खान साहब, मैं बात करूंगा उसकी। बात करोगे? हमने उससे कितनी बार बात निकलवाने का कोशिश किया, मगर वो बात नहीं निकालता अल्लाह के फसल से। तो कोई बात नहीं यार, मैं थोड़ी उससे बात निकलवाऊंगा, बल्कि मैं तो ये कहूंगा और एहसास दिलाऊंगा कि भाई लोगों को पता चल गया कि तेरा कोई चक्कर है, बस उसकी नजरों से पता चल जाएगा। वाह निसार भाई, तरकीब तो जोरदार निकाला है अल्लाह के फजल से, है ना? बस फिक्र ही नहीं करो, मैं पता करता हूँ। अच्छा आओ चल। देख लो, मेरी बात का विश्वास नहीं करता था, मैं नहीं बोलता था, पढ़ाई छोकरों को ताकता रहता है, देखना भी उनके पीछे जाएगा। एक काम है इसका, काम आप कुछ नहीं करता ये, आप तो ऐसी तारीफ में करते हैं उसको, देखो उसका हरकत देखो। ठीक है मैं देखता हूँ। हाँ भाई खुशी, क्या हाल है? ठीक है निसार भाई, करो। आजकल कुछ काम तेरा कम नहीं हो गया? मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा? हाँ कौन सी बात का? लो तुझे मेरी बात ही नहीं सुनाई दी। माफ करना निसार भाई, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, ध्यान हट सा जाता है मेरा। मगर तू पहले तो ऐसा नहीं था, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो गया है। मालूम नहीं है या बताना नहीं चाहता? नहीं निसार भाई ऐसी बात नहीं है, मतलब आपसे क्या छुपाऊंगा मैं, कोई ना कोई बात तो है। अच्छा एक बात बता, ये आजकल तू लड़कियों को इतना गौर से क्यों देखता है? पहले तो कभी नहीं देखता नहीं निसार भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ये शायद तू किसी को तलाश करता है। शायद नादानिस्तगी में कुछ हो जाता है, मुझे कुछ नहीं मालूम। हैरत है यार, पहले तो होता नहीं था, अब हो जाता है। अगर कोई ना कोई वजह तो होगी ना, कभी कभी आदमी को मालूम भी नहीं होता। खैर कोई बात नहीं, ये जो सीना है ना मेरा, तो बड़ा गहरा है, मैं राज बड़े संभाल कर रख सकता हूँ। तू खा। आप हमेशा आती हैं और खरीदती कुछ भी नहीं। दुकान ही बंद है तो खरीदूं क्या? तुम्हें इससे क्या? चलो
अजीम हूं जिसको जिन्नो मलक ने सजदा किया था। मैं वो सब्र समीम हूं जिसने बारे अमानत सर पे लिया था। इसमें अजीम तो समझ में आता है, मगर ये बारे अमानत सब्र समीम क्या है? वो जानते हैं कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मोहब्बत? उन्हें तो सबसे पहले जानना चाहिए कि मैं मोहब्बत से बागी हूं। किस्मत के लिखे से कौन भाग सकता है? बंदा तो खुद किस्मत के लिखे की तरफ जाता है। बड़ा बोलता था ना कि इश्क नहीं करूंगा, फिर अख्तियार क्या था? उसके हुक्म को कौन टाल सकता है? आप इश्क करें। इश्क में इंसाफ नहीं होता, इश्क में सिर्फ जुर्म का एतराफ होता है। ये अपना इलाज बदल नहीं गया है। सही मैं भी बड़ा हैरान हूं। मैंने भी बार बार बदलते हुए पहली बार किसी को देखा। सही पहले ये सर झुकाकर बैठता था, अब नजर उठाकर बैठता है। लेकिन सही नजरें अच्छी है उसकी। उसमें तड़प है, तलाश है, किसी को ढूंढना है। काम से भी बचता है, शायद ठिया छोड़ना नहीं चाहता। भाई अब तो फिर नजर झुकाकर बैठने लगा है, जैसे इसे वो मिल गया हो जिसे ये ढूंढ रहा हूं। उस्ताद मैं तुम्हारी नजर का कायल हूँ। हाँ सही मैंने सारी जिंदगी फुटपाथ और सड़कों पे गुजारी है। ये जो 12-14 जमात पास लोग हैं ना, इनसे ज्यादा तजर्बा है मेरा। बंदा फुटपाथ पे बैठ के ही सब कुछ सीखता और समझता है। ये खुशी और गम से वाकफियत होती है। कुछ खुद पर गुजरती है और कुछ दूसरों को देखकर सीखता है। समझ गए ना सही? सर भाई एक बात बताऊं, ये इलाही बेच अभी पहले जैसा हो गया है। नहीं तुम देख रहे हो ये कितना कमजोर हो गया। इसकी जान को इश्क खा गया है। ये भूख की कमजोरी है। नहीं निसार भाई, ये बात मैं नहीं मानूंगा। तो भूख की वजह से कमजोर हुआ? नहीं नहीं नहीं, आपने इसकी किससे क्या हो तो पता हो ना आपको। ये बहुत मुरवत वाला और खुददार आदमी है। तुम्हें याद है कि उस्ताद कासिम के आखिरी दिन हमने इसको मजदूरी में से हिस्सा देना चाहा था, ये ले नहीं रहा था, लेकिन हम लोगों का दिल रखने के लिए इसने पैसे ले लिए थे। अरे हाँ निसार भाई, मुझे याद आ गया। वही, वो पैसे तो इसने ले लिए थे, लेकिन अंदर से ये तड़पता रहा। निसार भाई उसको काम बहुत दिनों से नहीं मिला है। अरे सही काम कैसे मिलेगा? पहले ये काम को टालता था, अब काम इसको टालता है। इसीलिए कह रहा हूँ वो भूखा है। तो एक काम करो सर, आप चल के उससे पूछ ले। नहीं नहीं नहीं, ऐसे लोगों की मदद करना और पूछना जरा मुश्किल काम है सही। मैं कोई तरकीब लड़ाता हूँ, फिर देखते हैं। ठीक है उस्ताद। बख्श क्या बात है, तू बड़ा खामोश खामोश है। नहीं साहब भाई, कुछ नहीं है। तो बेटा मुझे इससे बात करनी है, तू जरा हो क्या कहीं। ठीक है।
मैं तुझसे बात करना चाह रहा था। मुखिल तो नहीं होगा? नहीं निसार भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं, आप बात करें। दरअसल मैं यार सोच रहा था कि ये आजकल तू जल्दी घर चला जाता है, सीधा घर पे दिल लग जाता है। हाँ निसार भाई, आजकल पढ़ने में दिल लगने लगा है। ओ, तो ये बात है। दरअसल यार मैं सोच रहा था कि आज खाना तेरे साथ खाऊं। हाँ क्यों नहीं साहब भाई, जरूर। लेकिन अभी तो बहुत वक्त है। इसके अलावा भी एक और काम था यार। देखना, अब सवाल तो अपनों से किया जाता है ना। जाहिर है मैं तुझे अपना ही समझता हूँ, और तुझे भी जाहिर है कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो तू मेरे से ही सवाल करेगा। वैसे भी हम भाइयों जैसे तो हैं। हाँ निसार भाई, मैं भी आपको बड़ा भाई समझता हूँ। अब बोले ना, क्या बात है, बोले। दरअसल मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, और जाहिर है कि मैं तुझसे ही मांग सकता हूँ, और जब तुझे जरूरत पड़ेगी तो तू मुझसे ही मांग सकता है। क्या कहूँ निसार भाई, न जाने कितने दिनों से मेरी जेब खाली है। और फिक्र न करें, अल्लाह मालिक है। तो तू गुजारा कैसे कर रहा है? तूने तो खैरियत की इंतहा कर दी। मैं किसी से क्या कहता, यहाँ फुटपाथ पे तो हम सबका एक ही जैसा हाल होता है, लेकिन आदमी एक दूसरे से सवाल तो कर सकता है। हाँ, लेकिन निसार भाई यार, अक्षय अगर पड़ोसी भूखा हो ना, तो अल्लाह दूसरे पड़ोसी से जवाब तलब कर लेता है। मुझे शर्मिंदा कर दिया यार। नहीं निसार भाई, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? हाँ? शर्मिंदगी तो मुझे हो रही है। ठीक है, कुछ करता हूं अपने लिए भी और तेरे लिए भी। आता हूं। लाई बस, शुक्र है तुम मिल गए। इस बार पूरे बंगले का काम है। ठीक है साहब जी, ठीक है, शुक्र है। तो चलो। हाँ साहब जी, एक बात कहना थी, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? हाँ कहो, क्या बात है? वो 200 रुपए अगर पेशगी मिल जाते तो। 200 रुपए? जी सर। हाँ क्यों नहीं। आप यहीं ठहरा, मैं अभी आता हूँ। काम मिल गया मुझे, मैं जा रहा हूँ। वाह वाह, ये रखें, ठीक है, खुदा। अगर इसे मदद मांगना सिखाना है तो इसकी मदद कबूल कर इंसान। बेशक ये पैसे कल वापस कर दे, और जता भी देना कि भाई की मदद भाई करता है।
अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, बस इनके काम में थक गया हूँ। वो अपनी हाजिर आई थी आज, इलाही बख्श का पूछ रही थी कि कोई खत वत आया कि नहीं, पता करो ना कि क्या बात है। हाँ समझ में नहीं आता, बहुत दिन हो गए हैं, हम तक आ जाना चाहिए था। चाहिए तो बहुत कुछ, पर तुझे कुछ फिक्र हो तब ना, हर बात की फिक्र बस मुझे ही है, इसलिए कि मैं माँ हूं ना। हाँ मुझे फिक्र नहीं है, इसलिए कि मैं बाप हूं, मेरे अंदर नहीं, मुझे बहुत फिक्र है उसकी। और तुम ये माँ क्यों समझ लेती हो कि औलाद से सिर्फ माँ को ही प्यार होता है, बाप को भी बहुत प्यार होता है, पर वो भूलता नहीं है। जब तू ही नहीं समझती तो समझने की बात है, तो तेरी औलाद क्या समझेगी? चाहते किधर हो, खाना तो खाते जाओ ना। मैं तुझसे वादा करता हूं, तेरी नानी नहीं करता, काम को कभी भी बुलाना। का काम मिला था मुझे। हाँ तू ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। ओहो, तुम बहुत मनमानी करती हो शादी। डॉक्टर आएगा देख लेगा, डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो। मम्मा आप भी कमाल करती हो, जख्म से खून बह रहा है, वो साफ कर रही हूँ। अच्छा जो जीना है वो कर। तुम क्या फील कर रहे हो? जी यहाँ तो बहुत शदीद है। लो डॉक्टर भी आ गया, चलो उठो। अस्सलाम वालेकुम। दर्द हो रहा है आपको? जी हाँ। क्या महसूस हो रहा है? बहुत शदीद दर्द हो रहा है। परेशानी की कोई बात नहीं बेगम साहबा, सर की अंदरूनी चोटें खतरनाक साबित हो सकती हैं। मैं दवाएं भिजवा देता हूँ, मरीज को आराम की जरूरत है। और हाँ बेगम साहबा, पेशेंट वार्मट महसूस करे तो मुझे कॉल कर लीजिए, जरूरी है। ओके डॉक्टर साहब। कर्मो, डॉक्टर साहब को छोड़कर दवाइयाँ लेते आना। ठीक है, खुदा खुदा। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? इलाही बख्श। कहाँ रहते हो? आजम बस्ती में। आजम बस्ती? ये कहाँ पर? खैर, होगी कहीं। ये बताओ कि माँ बाप के साथ रहते हो? मैं जी वो तो
अहमदाबाद में रहते हैं, मैं यहाँ अकेला हूँ। यह और भी अच्छा है, तुम्हें कल तक यहाँ रुकना होगा। अच्छा है कि तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं। तुम करते क्या हो? जी मैं रंग रोगन का काम करता हूँ। यहाँ तारिक रोड फुटपाथ पर बैठता हूँ। हाँ रोमांटिक। ठीक कहती हैं आप। जिंदगी तो खुद एक बहुत रोमांटिक चीज है। पढ़े लिखे मालूम होते हो। मैट्रिक के बाद जिंदगी की रोमांवित को खोजने निकला। चलो भी शादी, हर किसी से बातें करने खड़ी हो जाती हो। इलाही बख्श, कर्मू चाचा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अगर वॉमिट फील करो तो कर्मू चाचा को बता देना, ठीक है? क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कैसा इश्क है? किसी को बता भी नहीं सकता मैं। तो फैल ये लाई बख्श कहाँ चला गया? अल्लाह खैर करे, सुबह से गया है, अभी तक आया ही नहीं। मैं निसार भाई को बताता हूँ। जा जल्दी आना। निसार भाई, क्या बात है? वो बख्शा दोपहर से खाना खाने किया था, अभी तक आया ही नहीं। क्या अभी तक आया ही नहीं? नहीं उस्ताद। अच्छा, घर क्या हुआ आपने? उसका सारा सामान भी यहाँ पड़ा है। ओ यार, वो मनमौजी आदमी है। मैं भी घर जाऊंगा, उसके देख लेता हूँ। तुम एक काम करो, उसका सामान उठा के ना वहाँ चौकीदार को दे दो, ठीक है? सर भाई यार, अल्लाह खैर करे, ऐसा कभी पहले कभी नहीं हुआ यार। यार अल्लाह से खैर की उम्मीद रखा करो ना। मैं जा रहा हूँ ना घर अभी। चल। तू रहने वाला किधर का है पुत्र? उधर किधर रहता है? मेरे मतबुल है अहमदाबाद में। माना वतन का। और तू क्या कहाँ रहता है? मैं भी उधर का हूँ, शेखा बांडी का। तेरे पियो का क्या नाम है? पीर बख्श। पीर बख्श काम क्या करता है? रंगसाज। तू पीर बख्श रंगसाज का पुत्र है? वो तो मेरे बचपन का संगी है। तुझको भी मैंने निकिया होना देखा था पुत्र। तेरा पियो बंदा बड़ा अच्छा है। निकिया होने जब मेरे साथ होता था तो मैं बड़ा शरारती था, हमेशा तेरे पियो को फंसा देता था। लेकिन तुम्हारा पियो बड़ा ही नेक बंदा है, अल्लाह रसूल का आशिक, शाजी होने का जानिसार। हाँ, ये तो है चाचा। अब कैसा है पीरू? पहले जैसे ही है। मैं तेरे पियो को हाथ लिखूंगा, उसको बताऊंगा कि तेरे सोने पुत्र ने मेरी जान बचाई। तेरे साथ तो बच्चा भी तो था। अजहर बाबा, वो मेरे साहब का इकलौता पुत्र है, बड़ा ही लाडला है। बस साहब उनके दो ही बच्चे हैं, एक अजहर बाबा और एक साथिया बीबी। चोट तो नहीं लगी? खराश तक नहीं आई। अगर तू न होता ना पुत्र तो बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अजहर बाबा बड़ी मनतों मुरादों का बच्चा है। तू नहीं जानता पुत्र कि तूने कितना बड़ा एहसान किया इन लोगों पर। नहीं चाचा, एहसान करने वाली तो अल्लाह की जात है। वो तो है, पर ये किसी का एहसान नहीं रखते पुत्र। फिर बेगम साहब तो ऐसी बात करें कि जैसे
मैं कोई उनके लिए मुसीबत या बोझ बन गया? वो तो ऐसे ही है, हम जैसे लोगों को बंदा ही नहीं समझते, लेकिन साहब और बच्चे बहुत अच्छे हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। बेगम साहबा को शायद दौलत का घमंड है, वो हमेशा नौकरों के साथ ऐसे ही करती है। पर मैं नौकर तो नहीं उनका। तो पुत्र छोड़ ही नंगा साहब आवे तो फिर देखा। चाचा तुम यहाँ क्या करते हो? मैं इधर माली का काम करता हूँ, घर का सौदा वगैरह भी लाता हूँ। बच्चे बुलाते हैं पुत्र, लेकिन साहब लोग छोड़ते ही नहीं हैं। फिर सो गए। अस्सलामुअलैकुम पापा। वालेकुम सलाम। बेटी तो मुझे देखकर इतना चौंकी क्यों? पापा आपने तो देर से आना था। अगर हम जल्दी आ गए और तुम्हें मायूसी हुई है तो हम वापस चले जाएं। नहीं पापा ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली हम लोगों ने खाना खा लिया था। वो आपके लिए खाना लगवाओ? नहीं बेटे, ऐसे करो तुम चाय पिलवाओ मुझे, मैं चेंज करके आता हूँ। ठीक है पापा। जमीला पापा के लिए चाय लाओ। बैठो बेटा। चाय पापा। थैंक यू बेटा। अजहर कहाँ है? पापा वो सो रहा है, डॉक्टर ने उसे ट्रैंकुलाइजर दिया था। डॉक्टर ट्रैंकुलाइजर? व्हाट्स हैपनिंग? क्या हुआ? हाँ पापा वो मामा ने आपको नहीं बताया? क्या नहीं बताया? कमाल कर दिया मामा ने, आपसे फोन पर बात हुई और आपको नहीं बताया। भाई क्या नहीं बताया? बात क्या है? तुम तो कुछ कहो। वो पापा अजहर एक हादसे में बाल बाल बच गया। पापा पापा परेशानी की कोई बात नहीं है, आप आराम से बैठे। अच्छा खूब। हादसा? कोई परेशानी की बात नहीं है? पापा अजहर को खराश तक नहीं आई, इस वक्त वो सो रहा है, सुबह आप उससे मिल लीजिएगा। ये बेटा तुम मुझे तसल्ली तो नहीं पापा, अगर अजहर को कुछ होता तो मैं आपको यहाँ सुकून से बैठी मिलती। हुआ क्या था? पापा तफसील तो मुझे नहीं मालूम, करमू चाचा ही आपको बता सकते हैं। हाँ एक अजनबी अजहर को बचाते हुए जख्मी हो गया। उसे भी तुम्हारी मम्मी ने कुछ एहसान करके निकाल दिया होगा। मामा का इरादा तो यही था, लेकिन मैंने रोक दिया। वो इस वक्त करमू चाचा के क्वार्टर में है। तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी हो, गैरों का भी इतना ख्याल रखती हो। मैं उसे देख कर आता हूँ। पापा मैं जमीला को भेज के उसको यहीं बुला लेती हूँ। नहीं बेटे, बुरी बात है, मुझे खुद जाना चाहिए। मामा और पापा इतने मुख्तलिफ क्यों हैं एक दूसरे से? ऐसा क्यों होता है? दो अफराद जिन्हें एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी होती है, एक दूसरे के बरक्स क्यों होते हैं? लगता है मेरे साथ भी यही होगा। मुझे खौफ आने लगा है शादी से।